18 मार्च मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता में योगदान देने वाले देश के करोड़ों लोगों को नमन करता हूं। और भी क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने लाल किले से सबका साथ सबका विकास के महत्व पर जोर दिया। महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया ने भारत की भव्यता देखी। हमने महाकुंभ में एक राष्ट्रीय जागृति देखी जो नई उपलब्धियों की प्रेरणा देगी। इससे हमारी ताकत पर संदेह करने वालों को भी करारा जवाब मिला। आगे पीएम ने कहा कि महाकुंभ का आयोजन ये दर्शाता है कि आज हमारी परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों का जश्न मनाने की भावना कितनी मजबूत हो गई है। महाकुंभ से कई तरह के अमृत निकले हैं। एकता का अमृत। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन था जिसमें देश के हर क्षेत्र, हर कोने से लोग एक साथ आए। लेकिन अब महाकुंभ पर पीएम मोदी के बयान से घमासान छिड़ गया है। लोकसभा में ही नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर तीखा प्रहार किया है। ये दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। राहुल गांधी महाकुंभ मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ध्यान भगदड़ में हुई मौतों की तरफ खींचना चाहते हैं, रोजगार पर खींचना चाहते हैं। लोकसभा में पक्ष न रखने दिए जाने पर आज के भारत को न्यू इंडिया बता रहे हैं। पर हम आपको राहुल गांधी की पहली बात की तरफ लेकर चलते हैं। आज भी कई मीडिया रिपोर्ट्स महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों की संख्या अलग अलग बताती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि महाकुंभ भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना लगभग 16 घंटे पहले हुई थी और इसके बाद यूपी की योगी सरकार ने इस घटना पर चुप्पी तोड़ी और मौतों की पुष्टि की थी। जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मौतों की संख्या 35 से 40 के बीच हो सकती है। आंकड़ों की बाजीगरी को अगर साइड भी रख दें तो आज भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसे विजुअल्स तैरते मिल जाएंगे जो महाकुंभ भगदड़ की भयावहता को बखूबी दर्शाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सिर्फ महाकुंभ की सफलता का बखान किया है। राहुल गांधी ने जैसे ही ये बात कही कि पीएम मोदी को महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, बीजेपी आग बबूला हो गई। सुनिए कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बिहार से बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहा। उनको
लगता है विपक्ष के नेता हैं, उन पर टिप्पणी तो नहीं करने का औकात है मुझे, लेकिन लगता है लोकसभा के रूल्स का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा होते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंत्री जब खुद खड़े होते हैं इन्फॉर्म करके, तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसको अवगत करा दिया गया, फिर भी मीडिया में छाए रहने के लिए कुछ से कुछ बोल देना, राहुल गांधी का यही दस्तूर। महाकुंभ पर पीएम मोदी के बयान से हंगामा सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि लोकसभा में जिस वक्त पीएम मोदी अपना संबोधन दे रहे थे और उसके बाद भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से कहा था कि सदन नियमों से चलता है। महाकुंभ पर विपक्ष अभी भी ये चाहता है कि पीएम मोदी सिर्फ उसकी सफलता न बताएं, बल्कि ये भी बताएं कि उसकी भगदड़ में कितने श्रद्धालुओं की जानें गई हैं और उनके लिए अभी तक यूपी की योगी या केंद्र सरकार ने क्या किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।